हेलो माय डियर क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इसके लास्ट एपिसोड आई मीन 4 एपिसोड में आपने सुना ही था, एंड 4 या 5 कुछ चल रहा है यार, याद नहीं है, सॉरी। हाँ, तो ठीक है। उस एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारा रूहान रहता है वो रूहाना की फैमिली से मिलता है और हर एक चीज़ों को उनको समझाता है और बोलता है डोंट वरी, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे बॉस ने हर एक चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है एंड आपका लोन भी उन्होंने चुकता कर दिया है। आइंदा से वो बंदा आप लोग को परेशान करने नहीं आएगा। एंड मिस, आपके वाइफ के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो रूहाना ये बात सुन के थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन रूहान उसको टोकते हुए बोलता है अभी तो बस रहने दो, ये बस शुरुआत है। तुम मेरे बॉस की वाइफ बन गई हो तो तुम्हें तो इस दुनिया की सारी खुशी मिलेगी। एंड मैंने सेकंड प्रॉमिस किया था तुम्हारी सिस्टर के लिए, उसको भी शिफ्ट किया गया है एंड आपकी सिस्टर को एक नेक्स्ट मतलब न्यू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उसके एड्रेस मैं आप लोग को जल्दी सेंड कर दूंगा। तो प्लीज़ मैम, आप जा करके अपना ड्रेस जो भी आपको पसंद है वो अपने लिए ले लीजिए। अगर नहीं तो कोई नहीं, आप चाहे तो कल या आज ही चलिए शॉपिंग के लिए चले जाइएगा, मतलब कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर के। आप चिंता मत करिए। तो रूहाना बोलते इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो अपने मॉम डैड की साइड देखती है, उनको हक करती है, वहाँ से अपने रूम पे चली जाती है। रूहान जो रहता है हॉल पे बैठा रहता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रूहाना की एंट्री होती है। वो अपने बैग को हाथ में लेकर खड़ी थी। तो रूहान जो रहता है अपने बॉडीगार्ड्स के साइड इशारा करता है। तो एक बॉडीगार्ड जा करके रूहाना के पास खड़े होकर बोलता है मैम, बैग को हमें दीजिए। तो रूहाना जो रहती है एक बार रूहान की साइड देखती है। रूहान बोलते प्लीज़ बॉस, आप चिंता मत करिए, आप अपना बैग इनको दीजिए। तो ऐसे बोल के वो अपना बैग जो रहती है उस मतलब गार्ड बॉडी गार्ड्स को दे देती है। देन रूहाना जो रहती है अपनी फैमिली आई मीन उसकी मम्मी और अपने पापा जो कि व्हील चेयर पे रहते हैं उनके साइड देखती है और अपनी मम्मा को जाकर हक करती है, बोलती है मम्मा आई एम सॉरी। मुझे उस टाइम जो जिस सिचुएशन में मैं और हम सब गुजर रहे थे, उस सिचुएशन में मुझे ये कोई मतलब ये सोल्यूशन बेटर लगा। मॉम आई एम सॉरी। तो बोलती है बेटा बट एक बार हमसे बात तो कर लेती। तो रूहाना बोलती है मॉम, मुझे पता था अगर मैं आपसे बात करती तो आप इस चीज़ों के लिए मना कर देते। और और मैं अकेली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती मॉम। आपको पता है ना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वैसे भी सुहाना सुहाना को एक बेटर हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैंने ये सब किया मॉम। डैड डैड को भी तो देखिए। ऐसे बोल के इन दोनों की नज़र उनके हस्बैंड एंड रूहाना के डैड के ऊपर पड़ती है। रूहाना के डैड भी थोड़ा सैड थे, मैंने पहले ही बताया था। ये जो रूहाना के डैड हैं वो आर्मी मैन थे और एक किसी घटना की वजह से या फिर कुछ मतलब है समथिंग, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन उसी की वजह से आज इनका ये सब हाल हो गया था एंड इनका रिटायर भी हो गया था। तो सेम इस वजह से जो रूहाना रहती है अपने डैड का भी ध्यान रखती थी। एंड अब ये कंडीशन एक ऐसा सिचुएशन में तब्दील हो जाता है कि रूहाना को अपनी सिस्टर सुहाना और अपने डैड का दोनों का ख्याल रखना पड़ रहा था। एंड हॉस्पिटल का बिल अलग से और फैमिली के लिए अलग से। सो इस वजह से वो हर एक चीज़ हैंडल तो नहीं कर पा रही थी। देन रूहान बोलते हैं तो हम चलें। तो रूहाना अपने सर हाँ में हिलाती है, अपनी फैमिली की साइड एक नज़र देखती है, अपने डैड को हक करती है, बोलती है डैड आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा। तो उनके डैड भी कुछ नहीं बोल पाते, बस वो अपनी लाचारी के ऊपर कोस रहे होते हैं, अपनी बेटी को बस यूं जाते हुए देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रूहाना और रूहान जो रहते हैं एक पैलेस के बाहर रहते हैं। रूहाना बोलती है ये हम कहाँ गए हैं सर। तो सामने से रूहान बोलता है मैम, आपको हमें सर बोलने की नीड नहीं है। अम, आप मुझे अपना देवर मान सकते हो या फिर छोटा भाई मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो रूहाना बोलती है सर अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप मेरे बॉस हो तो बोलती है ओके 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 फाइन फाइन रूहाना आई मीन भाभी आई एम सॉरी भाभी, आप चिंता मत करिए, अब चलिए। ऐसे बोल के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कार से और उस पैलेस में एंटर करते हैं। रूहाना और रूहान जब उस पैलेस में एंटर करते हैं तो जब बेल रिंग होती है तो वहाँ पे एक बंदा आता है और उसको ओपन करता है। रूहाना की नज़र वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उनके ऊपर पड़ती है। सबका ड्रेसिंग सेंस एक ही था। तो रूहाना को पता चल जाता है कि ये यहाँ की मैड है, मतलब कर्मचारी आई मीन स्टाफ मेंबर हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो रूहान बोलता है
भाभी, ये सभी यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं, ये घर को संभालते हैं, हर एक चीज़ की ये लोग देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप उनको, मेरे बॉस को भी बोल सकते हो। तो रूहान अपने सर हाँ में हिलाती है। तो रूहान बोलता है चलिए, ऐसे बोल के उसको आगे की साइड ले जाता है। और रूहान जो रहता है अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, आप इनका बैग उनको दे दीजिए। तो बॉडीगार्ड जो रहता है, एक वो रहता है ना, एम्प्लॉय रहता है, उसको बोलता है कि ये लीजिए। तो उसके बाद ये उनके पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। देन कुछ टाइम के बाद रूहान जो रहता है अपनी बॉस मीन्स जारा के रूम के बाहर वो पहुंच जाता है। तो उसको पता था कि इस टाइम जारा यहाँ पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। तो वहाँ पे जाने के बाद वो उनका जो बेड है, मतलब रूम है, उसको दिखाते हुए बोलता है, ये हमारे बॉस का रूम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। मेरे मेरे बॉस को कुछ ज़्यादा मतलब शोर शराबा पसंद नहीं है, तो आप समझ सकते हो। तो रूहाना बोलते हैं ओके ठीक है। तो रूहान बोलता है ओके, आप आधा घंटे के बाद नीचे आ जाइए, हम बॉस भी आते ही होंगे। तो रूहाना अपना सर हाँ में हिलाती है। देन दूसरे साइड जो हमारी ज़ारा रहती है, अपने काम के करने के बाद वो वापस अपने पैलेस के साइड बढ़ती है। तो तभी रोहन का कॉल आता है और वो बोलता है ज़ारा। तो सामने से ज़ारा बोलते हैं हाँ बोलो। आप तुमने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ हो गया है, बट तुमने अपने ही रूम पे उसको क्यों रखा है? तो ज़ारा बोलती है वो मेरी वाइफ है, तो उसका तो इतना हक बनता है। और मेरा जो टॉय रहता है ना, उसको मैं अपने साथ संभाल के रखना पसंद करती हूँ, चाहे वो इंसान हो, खिलौना हो, या फिर मेरा गन हो। ऐसे बोल के रूहाना जो रहती है, सॉरी, हमारी ज़ारा जो रहती है, एक स्माइल देती है। रूहान भी चुप रहता, कुछ नहीं बोल पाता है। एंड कुछ टाइम के बाद जारा की वहाँ पे एंट्री होती है। रूहान ने हर एक चीज़ रूहाना को बताया रहता है कि बॉस को क्या पसंद है क्या नहीं। एंड स्ट्रिक्टली उसको मना किया था उनकी फेस को देखने के लिए। तो जारा जारा के फेस को देखने के लिए रूहाना बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। जस्ट बिकॉज इसलिए भी था क्योंकि यार उसकी जितनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में जो जारा थी पूरी तरीके से ध्यान दे रही थी, चाहे उसके सिस्टर से लेकर हो, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम से रिलेटिव हो, हर एक चीज़ ज़ारा ही देख रही थी, इसलिए वो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही थी। हाँ, उसके लिए थैंक्सफुल थी, लेकिन वो डरी हुई भी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ऐसी जगह पे वो फंस चुकी थी जिस जगह के बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, कभी उसने एडमायर भी नहीं किया था। तो छोड़िए। तो वहाँ पे ज़ारा की एंट्री होती है। ज़ारा रूहान को बोलती है तो वो आ गई, तो बोलता है हाँ, कहाँ है वो? तो रूहान बोलता है वो एक्चुअली किचन में है। तो बोलते हैं ओके ठीक है, मैं रूम पे जा रही हूँ, चेंज करके आ रही हूँ। तो बोलता है ओके। तो जारा जो रहती है अपने रूम पे जाती है, तो देखती है कि यार उसका रूम जो रहता है थोड़ा सा वहाँ का जो मतलब जैसा था ना वैसा नहीं था, सेपरेट, मतलब थोड़ा अलग था। वो हमेशा अपने रूम में पर्दे रखती थी, मतलब ढक के ही रहती थी रूम को। रूम में इतना ज़्यादा पर्दा था ना कि कुछ नहीं दिखता था, रोशनी भी नहीं था। लेकिन रूहाना ने पूरी तरीके से उसका रूम चेंज कर दिया था, वहाँ पे रोशनी ही रोशनी थी। और बेड की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे से था। एंड उनका कबर्ड, उनके कबर्ड में रूहाना ने एक साइड अपने ड्रेसेस को रखा था और दूसरे साइड ज़ारा के कपड़े थे। तो ज़ारा को थोड़ा डाउट हुआ कि इसने मुझे तो नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, उसको पता तो नहीं चला। ये सब सोच के थोड़ा ज़ारा थोड़ा हैरान थी, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचती और बोलते मुझे क्या इससे लेना देना, मुझे क्या ही लेना देना है। वो जाने की मैं लड़की हूँ लड़का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो मेरी वाइफ है लीगली। ऐसे बोल के वो अपने ड्रेस लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर वो फिर से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद रूहाना जो रहती है स्टाफ मेंबर के साथ वहाँ पे डिनर का जो सेटअप था ना उसको सेट करती है। देन ज़ारा जो रहती है वहाँ पे आकर चुपचाप बैठ जाती है डाइनिंग हॉल पे, आई मीन डाइनिंग टेबल पे। रूहान जो रहता है ज़ारा से बात करना स्टार्ट कर देता है। ज़ारा अपना सर हाँ और ना में ही बस हिलाती है। तो रूहान को भी लगता है कि यार शायद बात करने के मूड में नहीं है ये। तो रूहान बोलता है बॉस, तो आप आगे क्या चाहते हो, मतलब सारा काम तो हो गया है। तो ज़ारा बोलती है इसके लिए हम बाद में रूम पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा ज़ारा को, थोड़ा सा रूहाना को देखने का मन कर रहा था कि मैं ज़ारा को देख लूँ, लेकिन फिर से रोक ली जाती थी क्योंकि उसकी आवाज़ किसी लड़की से मिलती जुलती थी। अरे यार, ऑब्वियसली लड़की से मिलती जुलती है तो लड़की होगी, ऐसे उसके थॉट में आता था। लेकिन उसके थॉट में ये भी आया कि कुछ लड़कों का आवाज़ जो है
लड़कियों की जैसे होती है। और ये है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लड़कों का आवाज़ लड़कियों जैसा रहता है, तो रूहाना इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती। वो चुपचाप अपना डिनर कर रही होती है। तो ज़ारा रूहाना की साइड देखती है और बोलती है, तो आप आगे क्या करना चाहती हो? तो रूहाना बोलती है, एक्चुअली बॉस मैं चाहती हूँ कि, तो ज़ारा टोकते हुए बोलती है, तुम मुझे बॉस मत बोलो। तो रूहाना चुप हो जाती है। ज़ारा आगे बोलती है, हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम अपने पार्टनर को किस तरीके से रिस्पेक्ट देती हो, वैसे रिस्पेक्ट दो मुझे। तो ये बात सुन के रूहाना चुप नहीं रहती है और सीधा उसको आंसर देती है, "अ, देखिए सर, एक्चुअली मैं ये शादी के लिए रेडी नहीं थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इस चीज़ के लिए रेडी हुई हूँ। हाँ, मुझे समझ आता है कि आपने मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने अभी तक आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन मैं कैसे आपको एक हस्बैंड का दर्जा दे सकती हूँ? पहले किसी को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उसके बारे में हर एक चीज़ हमें पता रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आप मेरे लिए बॉस ही रहोगे तो ठीक रहेगा, या फिर मैं आपको सर बुलाऊं वो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए। ये बात सुन करके ज़ारा को पता नहीं एक अजीब सी खुशी होती है, महसूस होता है कि यार फर्स्ट टाइम मुझे कोई टक्कर का मिला है। ऐसा वो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी आती है। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, तो क्या बोलना चाहोगे आप मुझे? तो रूहाना बोलती है, मैं आपको सर ही बोल सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती हूँ, किसी और चीज़ की आप उम्मीद भी मत करिए। तो ज़ारा स्माइल करती हुए बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो। तो रूहाना आगे बोलती है, देखिए मेरी शादी हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी, आपकी हर एक बात मानूंगी। मैं अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो रूहाना की ये बात सुन के ज़रा थोड़ा शॉक्ट होती है, उसके साइड देख रही होती है। तो रूहाना अपनी बात को नहीं रोकती है, मतलब सीधा बोलती है, सेकंड वर्ड वो यूज़ करते हुए बोलती है कि देखिए, अब समझ सकती हूँ कि आप ये सोचते होगे कि मैं आपके साथ मेरी शादी हो गई है, आप अमीर हो, आप एक जाने माने बिजनेसमैन हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी कोई जानी मानी इंसान हूँ, हस्ती हूँ। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरी फैमिली कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं चाहती है। और आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए हमेशा आपके लिए थैंक्सफुली रहूँगी, लेकिन मैं इसके लिए अपना जॉब स्किप नहीं करना चाहूँगी। तो रूहाना की ये बात सुन के थोड़ा सा रूहान डर भी जाता है कि यार ये क्या बोल रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है। रूहान सॉरी रूहाना आगे बोलती है, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मैं डेली जाना चाहती हूँ, आप चिंता मत करिए। मैं आपके बारे में किसी को नहीं बोलूँगी, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है मुझे खुद को नहीं पता है, लेकिन मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी कि मैं इस जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी के बॉस से मेरी शादी हुई, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगी। बट प्लीज़ मुझे अपने वर्क पे जाने दो। तो ज़ारा बस उसकी बात सुनती है और स्माइल करती रहती है। रूहान बस ज़ारा की साइड देख रहा होता है कि यार आखिर बॉस को हुआ क्या है। तो ज़ारा बोलती है, ठीक है तुम्हें जो करना है कर सकते हो, बट याद रखना मुझे चीट करने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत। तो रूहाना बोलती है, देखिए हमारी शादी हो चुकी है, तो ये लाइफ आपकी है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, जो भी आपकी मर्जी आप कर सकते हो, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पर मैं इतना चाहती हूँ बस कि आप मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करें। तो ज़ारा बोलती है, ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकती हो। एंड एक सेकेंड ऐसा बोल के अपने पॉकेट से एक क्रेडिट कार्ड निकालती है और उसके सामने रखते हुए बोलती है कि क्रेडिट कार्ड अपने पास रखो, तुम्हें जो भी चाहिए, जिस चीज़ का भी तुम्हें ज़रूरत हो, नीड हो, तुम परचेस कर सकती हो। तो रूहाना एक बार उस क्रेडिट कार्ड के साइड देखती है, वो क्रेडिट कार्ड एक ब्लैक कार्ड रहता है जिसमें पता है कि वो अनलिमिटेड रहता है, तो समझ सकते हो। तो रूहाना उस ब्लैक कार्ड को देख करके थोड़ा सा सॉफ्ट होती है और उसको फिर से ज़रा की साइड करते हुए बोलती है, सॉरी बॉस, आई मीन सर, बट मुझे इसकी नीड नहीं है। मेरी सैलरी इतनी है कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकूं। वैसे भी आपने मेरी फैमिली के लिए इतना सब किया है, ऊपर से रूहान सर बता रहे थे कि आप मेरे मॉम डैड के पास उनके खर्चे के लिए पैसे भी भेजते हो, इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेरी फैमिली की ज़रूरत, आप सब कुछ पूरा कर रहे हो। अब अब मैं आपके ऊपर और बर्डन नहीं बन सकती हूँ। तो ज़ारा को पता नहीं ये चीज़ उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार
ये बंदी सबसे अलग है, थोड़ा हटके है, उसको पसंद आता है पता नहीं, बट उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है कि यार फर्स्ट टाइम कोई इंसान मेरे फेस पे आकर के मुझे मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए। अगर आज मैं किसी और लड़की के पास जाती तो शायद हो सकता है कि वो इस ब्लैक कार्ड को देख करके लालच से भर जाती है और ये ब्लैक कार्ड अपने पास रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करती, लेकिन ये प- क्या ही है। तो ज़रा बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना है कर सकती हो, एंड चलो ठीक है गुड नाइट, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने वर्किंग होम आई मीन वर्किंग रूम पे जहाँ पे वो वर्क करती थी उस रूम पे चली जाती है और कुछ काम करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे रूहान कुछ टाइम के बाद आता है और नॉक नॉक करता है, तो रूहाना सॉरी ज़ारा उसको अंदर आने के लिए बोलती है। तो रूहान बोलता है बॉस आप आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो रूहाना बोलती है सॉरी ज़ारा बोलती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तुम चिंता मत करो। तो रूहान बोलते हैं बट बॉस। तो ज़ारा उसको बोलती है तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मुझे अभी कुछ भी बात नहीं करनी है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। तो रूहान भी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ज़ारा कुछ टाइम के बाद फिर से रूहाना का पिक देखना स्टार्ट कर देती है और बोलती है मिस रूहाना, पता नहीं बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे टक्कर की मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन सीरियसली तुम मेरी ज़िंदगी में आकर ना मेरी लाइफ को एक ट्विस्ट एंड टर्न के एक अजीब से मोड़ पे लाकर खड़ी कर दी हो। हाँ, चलो जो है जैसा भी है चलो देखते हैं, एंड तुम्हें भी देखते हैं। ऐसे बोल के जारा जो रहती है स्माइल करने लगती है। उसकी स्माइल उसकी आंखों में एक जुनूनियत, एक अजीब सा एहसास दिलाती थी। तो कुछ टाइम के बाद जो रूहान रहता है वहां से बाहर आता है, कुछ सोच भी रहा होता है, तभी उसकी नज़र हॉल पे बैठी हुई रूहाना के ऊपर पड़ती है। रूहाना को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए बोलते हैं भाभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रूहाना बोलती है सर। तो वो बोलता है प्लीज़ आप मुझे सर मत बोलो, मेरा नाम रूहान है। अब मुझे मैंने बोला ना आप मुझे छोटा भाई के जैसे ट्रीट कर सकते हो, आपकी देवर के जैसे भी ट्रीट कर सकते हो, आपको जैसा मेरे साथ ट्रीट करना है कर सकते हो, बट सर वगैरह मत बोलिए मुझे। तो ज़ारा बोलती है सॉरी रूहाना बोलती है "अ, अ, आप मेरे भाई हो ना, आई मीन आप मुझे अपनी भाभी मानती हो ना, मतलब मानते हो ना। तो रूहान बोलते हैं पहले रिलैक्स हो जाओ, मुझ आप को मानता नहीं सच में मानता हूँ, आप मेरी भाभी हो और मेरे बॉस की वाइफ हो, ऑब्वियसली मेरी भाभी ही हो आप। तो रूहान की इस बात को सुन करके रूहाना बोलती है ओके फाइन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आपके बॉस ने मुझसे शादी क्यों किया है। तो रूहान हंसते हुए बोलता है देखिए आपको हमने अभी भाभी माना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे बॉस की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि आप मेरे बॉस के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, साथ ही वो आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन कर क्यों रहे हो। तो रूहाना बोलती है बस मेरा मतलब ये जानने का बस मेरा मन था। तो रूहान बोलता है ओके ओके फाइन मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज़ अगर कभी टाइम मिले तो मैं ज़रूर बताऊंगा, या फिर आप मेरे बॉस से खुद इस चीज़ का क्वेश्चन पूछ सकते हो। सॉरी गाइस, इसकी स्टोरी आपको फिर कभी मिलेगी और मैंने बहुत कम स्टोरी रिकॉर्ड किया है इसके लिए अभी आई एम सॉरी। एक्चुअली बाहर बारिश हो रहा है और सुन ही रहे हो मेरा खिड़की भी खुला हुआ है, तो साउंड तो हो रहा है कि बारिश हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड आपको फिर कभी मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिएगा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।